क्या आप जानते हैं कि दो दरियाओं के दरमियान की जमीन, जिसे दो आब कहा जाता है, सिर्फ एक सादा मैदान नहीं बल्कि कुदरत का हैरत अंगेज शाहकार है। क्या कभी आपने सोचा कि एक्टिव फ्लड प्लेन हर साल कैसे अपनी शक्ल बदलता है? वो मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स और ड्राई चैनल्स आखिर क्यों बनते हैं? बार्स और स्कार्प जैसी जमीनी साख्तें सिर्फ अपर इंडस प्लेन में ही क्यों पाई जाती हैं, और उनके पीछे छुपी कहानी क्या है? और फिर बात हो पाकिस्तान के सहराओं की, सहराए थर सार पारकर और खारन सिर्फ रेत के टीले हैं, या उनकी खामोशी में कोई चीखती हुई हकीकत छुपी है? डेजर्टिफिकेशन सिर्फ कुदरती आफत है, या इंसान खुद अपनी जमीन को बंजर बना रहा है? आपके ख्याल में जमीन की ये बदलती हुई शक्लें हमें क्या सिखाती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दो आब की खास खसूसियात के बारे में। यहाँ चार दो आब पाए जाते हैं जो कि सिर्फ अपर इंडस प्लेन में मौजूद हैं। सबसे पहले हम एक्टिव फ्लड प्लेन की बात करते हैं। एक्टिव फ्लड प्लेन एक ऐसा फ्लैट प्लेन होता है जो रिवर के दोनों जानिब पाया जाता है और हर साल बारिशों के मौसम में फ्लड का सामना करता है। ये तकरीबन 2 से 3 मीटर बुलंद जबकि 10 से 20 किलोमीटर लंबा होता है। दरिया हमेशा अपनी पोजीशन बदलता रहता है, जिसके नतीजे में मियंडर जाहिर होते हैं। अबंडेंट चैनल्स यानी छोटे या पुराने दरिया के रास्ते जो अब इस्तेमाल में नहीं हैं, और ब्रेडेड चैनल्स यानी ऐसे दरिया या नदी के चैनल्स जो कई छोटे रास्तों में बट गए हों और एक दूसरे के साथ जुड़े हों, खुश्क मौसम में नुमाया हो जाते हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स और एम्बैंकमेंट्स जो बुनियादी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह कुदरती खूबसूरती का हिस्सा बन जाते हैं। याद रहे कि वो सॉइल्स जिन्हें लोम और सिल्ट कहा जाता है, यानी अलूवियल सॉइल्स, फार्मिंग के लिए नहायत मौजू हैं, और ये दोनों अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन में पाए जाते हैं। अब आते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन की जानिब। ओल्ड फ्लड प्लेन एक्टिव फ्लड प्लेन से तकरीबन 5 मीटर बुलंद होता है और उसकी लंबाई भी तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। ये पुराने एलुवियम पर मुश्तमिल होता है और यहाँ भी मियांडर्स और लीवीज के आसार मिलते हैं। एलुवियम का मतलब है वो नरम मट्टी जो दरिया, नदी या झीलों के बहाव के जरिए जमा होती है। ऑक्सबो लेक डिप्रेशंस का यहाँ जिक्र अहम है। ऐसे पुराने फ्लड प्लेन्स ना सिर्फ अपर इंडस प्लेन बल्कि लोअर इंडस प्लेन में भी पाए जाते हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि यही दो आब हमें यह बताते हैं कि कुदरती अमल किस तरह जमीन को नए पैटर्न्स के साथ ढालते रहते हैं। अब हम चलते हैं बार्स यानी अलूवियल टेरेसेस की तरफ। बार्स एक फ्लैट एरिया होता है जो सिर्फ अपर इंडस प्लेन में पाया जाता है। उसकी बुलंदी तकरीबन 7 से 12 मीटर जबकि लंबाई 25 से 35 किलोमीटर तक होती है। बार्स सिल्ट और क्ले से फॉर्मेशन पाते हैं और पाकिस्तान में तमाम बार्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वाक़ होते हैं। डू यू नो वाई? क्योंकि कुदरती रिवर डिपॉजिट्स मुसलसल हरकत में रहते हैं और जमीन का नया नक्शा तख्लीक करते हैं। आखिर में बात करते हैं स्कार्प की, जो एक स्लोप होता है जो ओल्ड फ्लड प्लेन को बार अपलैंड से जुदा करता है। इसकी लंबाई तकरीबन 20 मीटर जबकि बुलंदी रिवर लेवल से 11 मीटर तक होती है। जब बार अपलैंड पर पुरानी एलुवियम की कटाई यानी एरोजन होती है तो ये एक ऐसी ढलवान यानी स्लोप छोड़ जाती है जो ओल्ड फ्लड प्लेन और बार अपलैंड को आपस में जोड़ती है। ये हमें दिखाता है कि माजी और हाल किस तरह जमीन की तहों यानी लेयर्स ऑफ अर्थ के जरिए जुड़े हुए हैं। ये एक दरिया के किनारे की जमीन को दिखा रहा है। दरिया के बिल्कुल पास वाली जमीन को एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं। यहाँ अक्सर सैलाब का पानी आता है। दरिया के किनारों पर ऊंची जगह को लेवी कहते हैं। ये सैलाब के पानी को दूर रखने में मदद देती है। इससे थोड़ा दूर ओल्ड फ्लड प्लेन होता है जहां पहले कभी सैलाब आता था लेकिन अब कम आता है। दरिया के बीच में मट्टी और रेत जमा होकर एक ऊंची जगह बनाती है जिसे अलूवियल बार कहते हैं, और ये जो ढलवान यानी स्लोप नजर आ रही है उसे स्कार्प कहते हैं। ये सब मिलकर दरिया के आसपास की जमीन की शक्ल बनाते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ज दो आब, राचना और बारी दो आब के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दो आब दरअसल होता क्या है। दो आब उस जमीन को कहते हैं जो दो नदियों के दरमियान वाक़ई हो। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। ये पंजाब का नक्शा है। क्या आप जानते हैं कि पंजाब का मतलब है 5 दरियाओं की जमीन? यहाँ पर ये मुख्तलिफ रंग दरियाओं के दरमियान की जमीन को दिखा रहे हैं। ये जो रेड कलर है ये सिंध और जेहलुम दरिया के दरमियान की जमीन है जिसे सिंध सागर दो आब कहते हैं। यह ऑरेंज कलर जेहलुम और चनाब दरिया के दरमियान की जमीन को जाहिर करता है, उसे चच दो आब कहते हैं। ये पीला रंग चनाब और रावी दरिया के दरमियान की जमीन है जिसे रचना दो आब कहते हैं, और ये सब्ज रंग रावी और सतलुज दरिया के दरमियान की जमीन है जिसे बारी दो आब कहते हैं। दो आब का मतलब है दो दरियाओं के दरमियान की जमीन। पंजाब की जमीन उन दरियाओं की वजह से बहुत जरखेज है। चाज दो आब जो एक तारीखी अहमियत की हामिल जगह है, चनाब और जहलुम रिवर्स के दरमियान वाक़ है।
ये इलाका पानी की दस्तयाबी और ज़राअत के लिहाज से निहायत अहम समझा जाता है। इमेजिन जैसे कोई ज़मीन नाइल और अमेज़न रिवर्स के दरमियान हो, वैसे ही हमारे यहाँ ये चनाब और जहलम के दरमियान है। अब बात करते हैं राचना की, जो रावी और चेनाब रिवर्स के बीच वाक़ है। रावी एक मारूफ दरिया है जो अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ चिन्नाब भी एक बड़ी और अहम नदी है। इन दोनों के दरमियान जो इलाका आता है वही राचना कहलाता है, जहां जरखेज खेत और आबादियां देखी जा सकती हैं। चलें अब जिक्र करते हैं बारी दोआब का, जो बियास और रावी रिवर्स के दरमियान फैला हुआ है। बारी दोआब अपने मुनफरिद जोग्राफियाई महल वकू की वजह से काबिल तवज्जा है। एक ऐसा खूबसूरत ज़मीनी खिता जहां दो बड़े पानी के ज़राए मौजूद हों। ये पंजाब के मैदानी इलाकों का एक और नक्शा है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ रंगों की स्ट्रिप्स नजर आ रही होंगी। ये दरअसल पंजाब के कुछ खास इलाकों को जाहिर कर रही हैं, जिन्हें बार कहते हैं। बार वो इलाका होता है जो दो दरियाओं के दरमियान थोड़ा ऊंचा होता है। ये जो ऑरेंज कलर है ये किराना बार का इलाका है। ये पर्पल कलर संदल बार को दिखा रहा है। ये ब्लू कलर नीली बार का इलाका है और ये ग्रीन कलर गंजी बार को जाहिर कर रहा है। नक्शे में लिखा है कि गंजी बार सुतलज दरिया और हाकड़ा दरिया के दरमियान वाक़ है और हाकड़ा एक मौसमी दरिया है। बार के इलाके पुरानी मिट्टी से बने होते हैं और ये भी पंजाब की जरखेज जमीन का हिस्सा है। अब हम डेजर्ट्स यानी रेगिस्तानों के बारे में बात करेंगे। डेजर्ट वो मुकाम होता है जहां प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की मिकदार बहुत कम होती है, आमतौर पर 250 मिलीमीटर से भी कम। इसका मतलब यह है कि यहाँ वेजिटेशन यानी पौधों की ग्रोथ तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। बाज़ औक़ात डेजर्ट सर्द भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि उनकी इवापोर ट्रांसपिरेशन की शरह खासी बुलंद होती है। अगर आपने कभी ऐसा बाग देखा हो जिसमें पानी की कोई छोटी सी निशानी हो और वहां पौधे बमुश्किल उग रहे हों, तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि डेजर्ट का माहौल भी तकरीबन वैसा ही होता है। पाकिस्तान में 3 बड़े डेजर्ट्स पाए जाते हैं, थर, थरपारकर और खारन डेजर्ट, और इन तीनों को हॉट डेजर्ट्स के जुमरे में शामिल किया जाता है। पंजाब में वाक़ है, जेहलुम और इंडस रिवर्स के दरमियान। थरपारकर को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, चोलिस्तान जो साउदर्न पंजाब में वाक़ है, अन्नारा जो ईस्टर्न सिंध में है और थर जो साउथ ईस्ट सिंध का हिस्सा है, जबकि खारन डेजर्ट सूबा बलोचिस्तान के मगरब में वाक़ है। ये तमाम तफसीलात बिल्कुल उसी तरह बयान की गई हैं जैसे किसी जियोग्राफिकल किताब में मालूमात दर्ज होती हैं, जहां टेक्निकल टर्म्स जैसे प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन, इवापोट्रांसपिरेशन, फॉल, थरपारकर और खरन डेजर्ट तर्जमा किए बगैर इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मफहूम वाज़े रहे और सीखने में आसानी हो। अब जरा बात करते हैं टोपोग्राफी यानी जमीन की साख्त की। इन इलाकों में सैंड ड्यून्स के दरमियान सॉइल की पत्तियां भी दिखाई देती हैं, जो सैंडी प्लेन्स के बीच एक दिलचस्प मंजर फॉर्मेशन देती हैं। जब ब्लोइंग विंड यानी चलती हवा इन सैंड ड्यून्स पर असर डालती है तो ये ग्रेन बाय ग्रेन तब्दील होते रहते हैं। बाज सैंड ड्यून्स की ऊंचाई 150 मीटर्स यानी 150 मीटर तक जा सकती है और उनकी डायरेक्शन लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों हो सकती है। अक्सर ये सैंड डून्स क्रेसेंट शेप इख्तियार कर लेते हैं। ये खरान के सिरा की तस्वीर है। देखो यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही है। रेत के ये बड़े बड़े टेले सांड डून कहलाते हैं। इन दो टेलों के दरमियान जो नीची जगह होती है उसे इंटरडूनल वैली कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको मट्टी की पत्तियां भी नजर आएंगी जहां थोड़ी बहुत वेजिटेशन उग सकती है। जब विंड ऊपरी सतह यानी टॉप कवर को हटा देती है तो नीचे से बेर एंड वेदर्ड रॉक्स यानी बेरंग और मौसमी असरात से मुतासरा चट्टानें जाहिर हो जाती हैं, जो कि डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तानी अमल की एक वाज़े अलामत होती हैं। अब हम बात करेंगे डेजर्टिफिकेशन के बारे में, जो कि कंटिन्यूअस लैंड अब्यूज की वजह से वाक़ होती है। यानी जब ज़मीन का मुसलसल गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसे डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है और ये अमल कुदरती और मैन मेड दोनों अवामिल के नतीजे में पैदा होता है। आप पूछ सकते हैं ये अवामिल क्या हैं? कुदरती अवामिल में शामिल हैं कंटिन्यूअस विंड इरोजन और वाटर इरोजन, जहां हवा और पानी बार बार जमीन की फर्टाइल टॉप सॉइल को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम पौधे उग पाते हैं। इस तरह का इरोजन दरअसल जमीन की फर्टाइल टॉप सॉइल के जियां का सबब बनता है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के बाइस रेनफॉल पैटर्न्स में लॉन्ग टर्म चेंजेस भी डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि ड्राउट यानी शदीद खुश्क साली। अब बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की, जिनमें शामिल हैं ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स यानी जानवरों का ज़रूरत से ज़्यादा चरना, स्ट्रिप माइनिंग, एक्सेसिव यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर सप्लाईज यानी ज़ेरे ज़मीन पानी की फराहमी का ज़्यादा इस्तेमाल, और डिफॉरेस्टेशन। यहाँ डिफॉरेस्टेशन का मतलब है दरख्तों और श्रब्स को ख़त्म करना, जिससे कुदरती तवाज़ुन बिगड़ता है
और वाइल्ड ग्रास का नुकसान भी होता है। स्ट्रिप माइनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें सरफेस से मिनरल्स निकाले जाते हैं और ये जमीन के गैर मुनासिब इस्तेमाल की एक वाज़ेह मिसाल है। इसी तरह ज़ेरे ज़मीन पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी ज़मीन की कुदरती सलाहियत को मुतासिर करता है। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने दो आब, डेजर्ट्स और डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात की। हमने ये सीखा कि दो आब वो इलाका होता है जो दो नदियों के दरमियान वाक़ होता है। अपर इंडस प्लेन में चार अहम दो आब पाए जाते हैं: एक्टिव फ्लड प्लेन, ओल्ड फ्लड प्लेन, बार्स, अलूवियल टेरेसेस और स्कार्प। एक्टिव फ्लड प्लेन में हर साल फ्लड होता है और वहां मियांडर्स और ब्रेडेड चैनल्स देखने को मिलते हैं जो नेचुरल प्रोसेसेस का हिस्सा हैं। ओल्ड फ्लड प्लेन पुराने सेडिमेंट्स और लिवीज के आसार रखते हैं, जबकि बार्स एक फ्लैट एरिया होते हैं जो सिल्ट्स और क्ले से बने होते हैं। स्कार्प एक मुनफरिद स्लोप है जो ओल्ड फ्लड प्लेन को बार अपलैंड से अलग करती है। उसके बाद हम डेजर्ट्स यानी रेगिस्तानों का जायजा लेते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है, तकरीबन 250 मिलीमीटर, और पौधों की अफजाइश मुश्किल हो जाती है। थर डेजर्ट, थर पार्कर और खारन डेजर्ट्स भी सीखे जिनमें विंड इरोजन, सैंड ड्यून्स और डेजर्टिफिकेशन जैसी खसूसियात शामिल हैं। डेजर्टिफिकेशन का अमल जमीन के मुसलसल गलत इस्तेमाल और इरोजन जैसे विंड और वाटर इरोजन से होता है, जिसमें ओवरग्रेजिंग, स्ट्रिप माइनिंग, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर यूज और डिफॉरेस्टेशन शामिल है। यह दिखाता है कि किस तरह कुदरती अमल और इंसानी सरगर्मियां मिलकर हमारे माहौल की तश्कील करती हैं। क्वेश्चन 1, वो कौन सी इस्तिलाह है जो दो दरियाओं के दरमियान की जमीन को बयान करती है? दोआब, प्लाटो, वैली, डेल्टा। आंसर 1, दोआब। क्वेश्चन 2, डेजर्टिफिकेशन का इंसानी सबब कौन सा अमल है? ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, फ्लडिंग। आंसर 2, ओवरग्रेजिंग। क्वेश्चन 3, वो कौन सा कुदरती अमल है जो सिखरा में मट्टी के कटाव यानी सॉयल इरोजन का बायस बनता है? विंड इरोजन, रेनफॉल, अर्थक्वेक, टाइड्स। आंसर